आओ सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक जगह रुक गया लगता है ना। सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, सब लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करें। यस गुरुजी, 15,000 प्लस लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ठीक है ना। और ये मामला 20 तक जाने वाला है, मुझे पता है कि आप लोग अभी सब लोग शेयर करने में लगे हुए हैं, है ना। सब लोग लगे हुए हैं शेयर करने में, और सब लोग जब एक साथ जुड़ेंगे तो ये मामला 20,000 प्लस तक जाने वाला है। तो अब आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें साइंस में, सबसे पहला हमारा फिजिक्स होता है। साइंस में पहला होता है बच्चों फिजिक्स, और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है बच्चों, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है विद्यार्थी जी प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर से आपको सारा कुछ अच्छे से पता है, तो बच्चों हम इसमें एक और सवाल है ना, एक और चैप्टर को जोड़ते हैं जिसका नाम है अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन के साथ साथ हम अपवर्तन को जोड़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि प्रकाश क्या है, कुछ मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं फिर स्टार्ट करूंगा। बच्चों प्रकाश क्या है, आपको पता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर हम बात करें बच्चों प्रकाश तरंग के रूप में, तो तरंग के रूप में बच्चों ये विद्युत चुंबक के तरंग है। कौन सा तरंग है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये विद्युत चुंबक के तरंग है विद्यार्थी जी, विद्युत चुंबक के तरंग है। ऑप्शन में कई बार अगर हम देखें तो ये बच्चों अनुप्रस्थ तरंग भी हो जाता है, अनुप्रस्थ तरंग भी हो जाता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक बच्चों कहाँ होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 3 गुणा 10 पर पावर 8, 3 गुणा 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मेरे विद्यार्थी जी हमने देखा था कि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, विभिन्न माध्यम में इसकी चाल विभिन्न होती है। ये सब हम लोगों ने प्रकाश वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। बोलो हाँ या ना। बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है, हम लोगों ने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है बच्चों। परावर्तन के नियम को, किसको पढ़ा है बच्चों? परावर्तन के नियम को पढ़ा है। आप मुझे बताएंगे परावर्तन के कितने नियम हैं? आप कहेंगे गुरुदेव परावर्तन के 2 नियम हैं। इस चैप्टर में हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम लोगों ने समतल दर्पण के विषय में भी पढ़ा है बहुत प्यार से। तो आइए बच्चों सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, और वहां मुझे लगेगा जिस तरह से डिस्कस करना है पूरे बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लीजिएगा पहला सवाल आपके लिए इस चैप्टर का। पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन, और कहते हैं बच्चों शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखा गया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। 2017 में ये पूछा गया सवाल है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब आप मुझे बताइए कि प्रकाश ना निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है ना। बच्चों परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है मेरे बच्चे? तो ऑप्शन दिया गया है ना। सर है ना, मोटिवेशन भूल गए आप। मोटिवेशन मेरे बच्चे, मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। हमारे लाइफ में बच्चों मम्मी पापा से बढ़कर मोटिवेशन दूसरा कोई नहीं है। उन्हें याद कीजिए कि 2024 में जो सुख आप नहीं दे पाए थे, 2025 में उनको वो सुख देना है। बस बच्चों जीवन में बस 2 व्यक्ति के लिए ही तो पूरा जीवन जीना है बच्चों, मम्मी और पापा के लिए, क्योंकि क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, तो उनके लिए समर्पित होना चाहिए सब कुछ। तो बच्चों प्रकाश के क्वेश्चन लिखा गया है मेरे बच्चे कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? निर्धारित ये होता है कि बच्चों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत फास्ट नहीं चलेंगे नहीं तो फिर बीच में थक जाएंगे आप। सवाल नंबर दूसरा लिखा गया है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा है? कौन सा ऐसा दर्पण है कि वस्तु को आप कहीं भी रखिए आपको सीधा प्रतिबिंब ही देखने को मिलता है? बच्चों हम लोगों ने 3 दर्पण के विषय में पढ़ा है। एक तो समतल पढ़ा है, एक तो अवतल पढ़ा है, और एक तो बच्चों उत्तल पढ़ा है। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वह दर्पण है जो किसी भी दूरी पर, ध्यान रखिएगा, किसी भी दूरी पर रखने से वह वस्तु का प्रतिबिंब मेरे बच्चे क्या बनाता है? सीधा बनाता है। तो नंबर 1 बच्चों देखना, आप अच्छे से पता है कि समतल को कहीं भी रखो वो सीधा बनाएगा, समतल और उत्तल दोनों बच्चों सीधा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे होने दीजिए, थोड़ा सा माहौल गर्म होने दीजिए। सवाल नंबर तीसरा पूछा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। अब आप मुझे बताइए कि प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती हैं? ऑप्शन है बच्चों सीधी रेखा पर, टेढ़ी रेखा पर, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो जब स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे पता होगा आपको कि सीधी रेखा पर गमन करती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने रूल हैं?
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 16,000 प्लस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बच्चों सब लोग दम लगा दीजिए, एक बार सब लोग पावर ऑफ डीओसी लगा दीजिए, सब लोग दम लगा दीजिए। और बच्चों ये मामला मैंने बोला है 20,000 तक जाने के लिए, तो 20,000 प्लस तक मामला जाना चाहिए। आप लोगों का प्रेम दिखना चाहिए 20,000 प्लस के बच्चों, इतना दूर तक तो मामला जाना ही चाहिए, ठीक है ना। तो विद्यार्थी जी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के बच्चों पता है आपको 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है 5वां नंबर में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो एक सवाल कितनी बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, 2015 में, 2016 में, 2023 में 3 बार सवाल पूछा है कि बच्चों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मैंने बताया होगा कि समतल दर्पण से बच्चों हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं अगर कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो प्लीज लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बना सकता है, जल्दी बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो मेरे विद्यार्थी जी आपको अच्छे से पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल ही ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, नहीं तो वास्तविक प्रतिबिंब और किसी के बात की ना बस की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं बच्चों, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। 17,000 बच्चों, बस 3,000 बचा है, सब लोग दम लगा देंगे और अपना जो परिवार है वो 20,000 प्लस का हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था बच्चों की जो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं